अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद सनाउर रहमान और इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस वीडियो को सबसे ज़्यादा रीशेयर किया जा रहा है और जिसके ऊपर बात हो रही है वो है वो वीडियो जिसमें वफाकी वजीर एहसन इकबाल के खिलाफ कुछ लोग उनके सामने एहतजाज कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं उनके खिलाफ। इस वीडियो को लेके बहुत से लोग इसके हक में बात कर रहे हैं, तो वहीं पर कुछ लोग जो है वो इसे बद तहजीबी और पीटीआई फैमिली का नाम दे रहे हैं। तो बद तहजीबी की जहाँ तक बात है तो वो हमें ये देखना है कि क्या ये लोग जो है वो वायलेंट हुए किसी तरीके से, या इन्होंने जो है वो किसी तरह की कोई पुरतशद्दुद कार्रवाई की, या फिर जो है वो कोई इस तरह का हमें इनका वायलेंट एटीट्यूड नज़र आया टूवर्ड्स एहसन इकबाल। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने सिर्फ नारेबाजी करके अपने जज्बात का इजहार किया है। और पूरी दुनिया में जहाँ पे लोग जो है वो अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को देखते हैं और अगर उनको कोई कंसर्न्स होते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस या फिर नारेबाजी की सूरत में वो अपने ख्यालात का इजहार करते हैं ताकि उनके जज्बात जो है वो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप तक पहुँचें, क्योंकि अवाम ही वो ज़रिया है, अवाम ही वो लोग हैं जिनकी बुनियाद पर ये सारी पॉलिटिकल पोजीशंस जो है ये लोग एंजॉय करते हैं। एंड दे आर सपोज टू लिसन टू देम, दे आर सपोज टू फील देयर इमोशंस। तो ये एक चीज़ है। और इसमें जहाँ तक बदतहजीबी की बात है तो बदतहजीबी को जो है वो बड़ा आसानी के साथ पीटीआई के साथ एक तरह से मंसूब करने की कोशिश की जाती है, लेकिन आजकल का दौर इस तरह का है कि यहाँ पे आपको बड़ी आसानी के साथ आप यूट्यूब के ऊपर जाते हैं तो आपको बहुत खूबसूरती के साथ बड़ी आसानी के साथ बेशुमार ऐसी वीडियोस मिल जाती हैं जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जो इनकी इत्तेहादी जमातें हैं वो किस तरह से एक दूसरे को मुखातिब करती रही हैं माजी में। और उस सारी चीज़ को देख के आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी खूबसूरत और कितनी जो है वो आप कह लें कि तहजीब याफ्ता और पढ़ी लिखी और बाशऊर किस्म की सियासत का जो है कि सियासत का बुनियाद इन्होंने रखी थी और जिसको जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आके ख़राब कर दिया है। तो बेसिकली ये था कि जब ये लोग ये सारी चीज़ें कर रहे थे और जितना जो है वो बुरे तरीके से इन चीज़ों को लेके ये चल रहे थे, उन चीज़ों को इन्होंने भुला के बस एक तरह से एक टारगेट पकड़ लिया है कि जी हाँ जी ये तहजीब जो है ना, सिर्फ पीटीआई जो है ये कोई बद तहजीब किस्म के लोगों की पार्टी है, क्योंकि जो है वो ये एहतजाज करते हैं, क्योंकि ये हमारे ख़िलाफ़ बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे हवाले से बहुत ज़्यादा लाउड हैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में। तो देखिए, आप किसी भी आवाम को किसी भी तरीके से जब आप उनसे जो है वो पुरअमन एहतजाज का हक भी छीन लेंगे, जब वो एहतजाज के लिए निकलेंगे तो आप मासूम बच्चों को, औरतों को जो है वो पुरतशद्दुद तरीके से, बहुत ही बुरे तरीके से जो है वो उनको तशद्दुद का निशाना बनाएंगे। वो लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जलसे में एहतजाज के लिए आएंगे तो उनको जो है वो आप बहुत गलत अलकाबात देके, जो कि मैं इस वीडियो में जो है वो जिक्र नहीं करना चाहता, उस तरह के अलकाबात देंगे उन ख़वातीन को और लोगों के घरों के अंदर घुस के जो है वो उनके ख़िलाफ़ रेड करेंगे। तो फिर आपकी तहजीब कहाँ पे चली गई उस सारे मामले के अंदर? आप तो तहजीब याफ्ता हैं, तो आपने किस तरह से ये सारी चीज़ें कर ली? आपने किस तरह से जो है वो ख़वातीन को टारगेट कर लिया, बच्चों को टारगेट कर लिया और आपके खिलाफ बस दो लफ्ज़ अगर किसी ने बोल दिए तो वो फ़ौरन जो है वो बद तहजीब हो गया। और दूसरा ये कि पीटीआई फैमिली का एक टैग दिया जा रहा है इस सारे वाक़े के अंदर, जितने भी लोग शामिल हैं उनको। क्या ये लोग जो है वो पीटीआई के कोई ओहदेदार हैं? अगर तो ये पीटीआई के ओहदेदार हैं तो आप इनको कह सकते हैं कि जी हाँ जी ये पीटीआई के ओहदेदार थे, इन्होंने प्लान तरीके से हमारे खिलाफ बात की। क्या ये लोग जो है वो पीटीआई की तरफ से एमएनए एमपीए के कैंडिडेट हैं? क्या ये किसी एमएनए एमपीए की फैमिली है? तो फिर आप डेफिनेटली इनको कह सकते हैं कि हाँ जी इनकी एक पोलिटिकल जो है वो एफिलिएशन है, ये दे आर पार्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, तो इन्होंने प्लान तरीके से हमारे खिलाफ ये बात की। लेकिन इफ़ दे आर पार्ट ऑफ ए जनरल फैमिली, अगर वो कोई आम फैमिली है जो डेफिनेटली आपके नज़रियात से, आपके तरीक़े सियासत से इख्तलाफ करते हैं और उन्होंने उठ के आपके ख़िलाफ़ जो है वो अपने जज्बात का इजहार कर दिया है, तो आई डोंट थिंक इट्स द राइट वे टू टैग दैम इन अ वे कि अच्छा जी इनको डायरेक्टली जाके आप किसी पार्टी के साथ जो है वो टैग कर दें। They are general public. They are sharing their emotions, their feelings, and you are supposed to listen to their feelings. आपको अपनी सियासत को देखना है कि आपकी सियासत जब मुनाफकत से भरपूर होगी, आप जो है वो जब आपका जी चाहेगा आप नज़रियाती बन जाएंगे और जब आपका जी चाहेगा तो आप जो है वो सेटलमेंट्स कर लेंगे अंडर द टेबल, तो फिर जो है वो डेफिनेटली पीपल हैव द राइट। लोग और क्या करें? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस आवाम से कि ना जो है वो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर इनके इमोशंस को दिखाया जाए सही तरीके से, ना जो है वो इनको जो है वो पुरअमन एहतजाज का मौका दिया जाए और इनकी मुंतखब करदा हुकूमत को आप जो है वो जब आपका जी चाहे आप 3.5 साल जो है उसे सिलेक्टेड कह के और उसे जो है वो
एक प्लांटेड हुकूमत कह के 3.5 साल का अरसा गुजारें और फिर उसी पार्लियामेंट को के अंदर जो है वो आप उसी हुकूमत को गिरा के उन्हीं मेंबर्स के साथ जो है वो आप हुकूमत में आ जाएं और इख्तदार पे आके बैठ जाएं, तो फिर डेफिनेटली पीपल हैव द राइट कि आप जो है वो सिर्फ अपने इख्तदार को बचाने के लिए और अपनी जो है वो अपने केसेस से जान छुड़ाने के लिए जब मामला तय करके आवाम को जो है महंगाई के एक समंदर में झोंक रहे हैं, तो डेफिनेटली पीपल हैव द राइट टू स्पीक अप, पीपल हैव द राइट टू शेयर देयर इमोशंस। और आप जो है वो उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते कि आप उसको किसी भी दूसरी चीज़ के साथ जोड़ दें। यू हैव टू लिसन टू दैम। आपकी पूरी सियासत जब मुनाफकत से भरी होगी, आपकी पूरी सियासत जो है वो अपनी लीडरशिप के जो उनके गलत काम है उनको जो है वो काउंटर करने में लग जाएगी, तो डेफिनेटली लोग आपके सामने आके एटलीस्ट इट इज़ अ गुड वे कि वो सिर्फ आके आपके सामने जो है वो सिर्फ अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं, बोल के इजहार कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि वी आर नॉट हैप्पी विद यू, वी आर नॉट हैप्पी विद योर पॉलिसीज, वी डोंट वांट दिस टाइप ऑफ पॉलिटिक्स। तो फिर आपको रीअसेस करना है अपनी पॉलिटिक्स को। आपने पाकिस्तान की पूरी सियासत को आप देख लें कि क्या बन गया है कि जी हाँ जी, अपनी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसके तमाम गुनाहों के आगे जो है वो पहरा देना है, उनका जो इक़्तिदार का रास्ता है उसको साफ करने में अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारनी है। तो फिर डेफिनेटली लोग जो है वो अब तंग आ चुके हैं सारे निज़ाम से, एंड पीपल विल स्पीक अप एंड द सिस्टम हैज़ टू लिसन टू देयर वॉइस। लोगों को सुनना पड़ेगा, क्योंकि लोग हैं तो आप हैं, लोग हैं तो रियासत है, लोग हैं तो हुकूमतें हैं, लोग हैं तो पाकिस्तान है। इन लोगों की आवाज़ को सुनना पड़ेगा। आप इनको जो है वो दबा नहीं सकते। इनको जो है वो अपने जमहूरी तरीके से वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। जिस तरह से आप जो है वो बहुत सारी चीज़ों के अंदर बहुत सारी चीज़ों को मैनिपुलेट कर देते हैं और यू डोंट थिंक अबाउट द इमोशंस ऑफ द पीपल, तो फिर डेफिनेटली लोगों को भी ये हक है कि एटलीस्ट वो आपको देखें तो अब बोल के अपने एक डिसेंट तरीके से अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करवाएं, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है वो उसके ऊपर लोग अपना रिएक्शन दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ को जो है वो बड़ी खूबसूरती से टैग करने की कोशिश कर दी जाती है, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान जिस नहज के ऊपर पहुंच चुका है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब आवाम की आवाज़ को सुना जाए, लोगों की आवाज़ को सुना जाए। ये जो फरसूदा निज़ाम है, ये जो फरसूदा रिवायात हैं, ये जो फरसूदा सियासत है जिसमें तमाम लोग जो है वो इज़्ज़तदार हैं, सियासतदान भी इज़्ज़तदार हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी इज़्ज़तदार हैं, बाकी जो इदारे हैं वो भी सारे इज़्ज़तदार हैं, और जलील होने के लिए क्या रह गया? सिर्फ पाकिस्तानी अवाम रह गई है। वो जलील होते रहें और बस ये है कि वो कहते हैं ना कि मार भी खाते रहो और जो है वो हर तरह की जलालत और गुर्बत भी बर्दाश्त करते लो, और लेकिन बस एहतजाज नहीं करना, क्योंकि एहतजाज करोगे तो फिर तुम बदतहजीब हो कहलाओगे, एहतजाज करोगे तो तुम्हें बदतमीज़ कहा जाएगा, एहतजाज करोगे अपने ख्यालात का इजहार करोगे तो फिर तुम्हें जो है वो एक तरह से किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ एसोसिएट करके तुम्हें ही गलत साबित करने की कोशिश की जाएगी। तो ऐसा चलेगा नहीं, इन लोगों की आवाज़ को सुनना पड़ेगा। ये थी आज की हमारी वीडियो, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। वंस अगेन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।